नमस्कार दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी। आज का जो वीडियो सेक्शन होगा वो हमारा होगा साइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर। पीछे का वीडियो सेक्शन हमने कर लिया था एसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं और उसके अंदर आने वाली जो टेक्निकल टर्म्स थी उनको हमने पूरा कर लिया था। तो आज का जो वीडियो सेक्शन होगा वो साइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर होगा। अगर पीछे की वीडियो सेक्शंस पसंद आ रहे हैं तो चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे छोटे बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग देख पा रहे हैं सभी को हाथ जोड़कर सबसे पहले राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। अपनी वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपको हंसाने के लिए और गुदगुदाने के लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूं। ध्यान से सुनना है वो 4 लाइनें क्या कहती हैं। ध्यान से सुनना है भाई। जो की लाइन है ध्यान से सुनना है क्या कहती हैं कि किस तरीके से लोग कहते हैं कि मैं सन्यास क्यों नहीं ले सकता, मैं सन्यासी क्यों नहीं बन सकता। तो उसके पीछे एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ कि हर लोग सन्यासी क्यों बनना पसंद नहीं करता। मन में आता है कि सब कुछ छोड़कर सन्यासी हो जाऊं, फिर उस लड़की का ख्याल आ जाता है जो मुझे पति रूप में पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत कर रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। इसीलिए हर एक व्यक्ति क्या है भाई, सन्यासी बनना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको यही गलतफहमी रहती है कि हो सकता है उनके लिए कोई 16 सोमवार कर रहा होगा। तो चलते हैं जिस काम के लिए पहुँचे हैं उसी काम को अंजाम देने के लिए, डेट इज़ फॉर साइक्लिक कंपाउंड। कि साइक्लिक कंपाउंड को आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, उनको के अंदर आने वाली जो टेक्निकल टर्म्स है उनके बारे में आप क्या क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले आता है साइक्लिक कंपाउंड्स। सही है, क्लासिफिकेशन का दूसरा हिस्सा, सेक्शन नंबर 2। आप पीछे वीडियो सेक्शन में देख सकते हो, क्लासिफिकेशन करवाई थी। तो साइक्लिक कंपाउंड्स क्या किन्हें कहते हैं? दोज कंपाउंड्स आर said to be those compounds are said to be cyclic which contains cyclic rings. Those compounds are said to be cyclic which contain cyclic ring in their composition. भाई अपनी कंपोजिशन के अंदर अगर वो साइक्लिक रिंग कंटेन करता है, दोज कंपाउंड्स आर सेड टू बी साइक्लिक विच कंटेन साइक्लिक रिंग इन देयर कंपोजिशन आर कॉल्ड एज साइक्लिक कंपाउंड। भाई ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जो बनते वक्त साइक्लिक कंपोजिशन कंटेन करते हों। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर साइक्लिक सिस्टम अपने अंदर रखता है तो उन कंपाउंड्स को आप क्या कह सकते हो? साइक्लिक कंपाउंड्स कह सकते हो। उदाहरण के लिए भाई मैं कहूँ कि कोई सिस्टम है साइक्लोअल्कीन, सही है, तो कोई भी साइक्लोएल्कीन का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे साइक्लोप्रोपीन। तो भाई कोई साइक्लिक सिस्टम कंटेन करे अपनी कंपोजिशन के अंदर तो कह सकता हूँ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा होगा, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन का, और जो क्या कंटेन कर रहा होगा? साइक्लिक सिस्टम। तो कह सकता हूँ वो एक कैसा कंपाउंड रहा होगा? साइक्लिक कंपाउंड रहा होगा, कह सकता हूँ। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपनी कंपोजिशन के अंदर अगर साइक्लिक रिंग सिस्टम कंटेन कर सकता है, रिंग कंटेन कर सकता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कह सकते हैं? आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। वो भी कौन से? साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं ये चीज क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। सही है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं आप उन्हें। फिर हमने साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया था, किसके अंदर? होमोसाइक्लिक के अंदर कहा था, और किसके अंदर? हेट्रोसाइक्लिक के अंदर। तो दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है होमोसाइक्लिक या फिर दूसरा नाम दिया था कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पीछे भी टर्म पढ़ाई थी। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइकिल या आपका रिंग सिस्टम कंटेन करते हों, लेकिन उसके अंदर पाई जाने वाली जो एटम हो वो कैसे हो? होमो एटम हो, मतलब उसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की ही कंपोजिशन मिले। ऐसी चीज़ों को आप क्या कह सकते हो? होमोसाइक्लिक कह सकते हो। होमो का मतलब हो गया सेम, कह सकता हूँ होमो का मतलब क्या रहा होगा? सेम, जो सेम साइकिल कंटेन करता हो। साइक्लिक मतलब साइकिल, कह सकता हूँ। सेम का मतलब क्या हो गया? जिसकी कंपोजिशन में सिर्फ क्या मौजूद रहा होगा? कार्बन एंड हाइड्रोजन। होमो एटम कह सकता हूँ।
तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप होमोसाइक्लिक कह सकते हो जो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हो अपनी रिंग सिस्टम के अंदर, उन्हें आप होमोसाइक्लिक कह सकते हो। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are made up of दोज साइक्लिक, ऐसे लिखो भाई, दोज साइक्लिक तो होंगे, दोज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ होमो एटम्स, जो क्या रहे होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। भाई साइक्लिक भी हो, सही है। दोज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ होमो एटम्स आर कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक। साइक्लिक का तो हिस्सा है ही, साइक्लिक कंपाउंड किस में डिवाइड हुआ था, होमोसाइक्लिक। तो ऐसे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किससे मिलके बने हों, होमो एटम से मिलके बने हों। होमो एटम मतलब कह सकता हूं कि जो रिंग है उसके अंदर सिर्फ क्या मौजूद होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट मौजूद होना चाहिए। उन कंपाउंड्स को आप क्या कह सकते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कह सकते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया था, कह सकता हूं होमोसाइक्लिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एलिसाइक्लिक कहा था और दूसरा क्या कहा था, एरोमेटिक कहा था। तो फॉर एग्जांपल कह सकता हूं भाई यहां से ऐसी स्पीसीज जो क्या कंटेन कर रही होगी, कार्बन और हाइड्रोजन, बशर्ते वो साइक्लिक कंपाउंड कंटेन करती हो, ये उसके क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं। कह सकता हूं भाई साइक्लो अल्कीन रहा होगा और साइक्लो क्या रही होगी, अल्कीन। तो देख सकते हो सारे जहां जहां मैंने चीज़ों को मोड़ के दिखाया है, यहाँ सिर्फ कंपोजिशन किसकी मौजूद रही होगी, कार्बन और हाइड्रोजन की। तो ऐसे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होमो एटम से मिलके बनते हों उन्हें आप क्या कह सकते हो, होमोसाइक्लिक कह सकते हो या कार्बोसाइक्लिक कह सकते हो। सही है। अब होमोसाइक्लिक को भी फर्दर क्लासिफाई किया था हमने दो हिस्सों के अंदर। सही है, हर चीज की क्लासिफिकेशन आपको सेपरेटली करवा रहा हूं। जो पीछे हमने दो चीजों में क्लासिफाई किया था होमोसाइक्लिक को, वो क्या था, एलिसाइक्लिक सिस्टम था और दूसरा सिस्टम कौन सा था, एरोमेटिक सिस्टम था, कह सकता हूं। तो सबसे पहले होमोसाइक्लिक को हमने डिवाइड किया किसमें, एलिसाइक्लिक के अंदर, एलिसाइक्लिक। सही है, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे लिख देता हूं पूरा। एलिसाइक्लिक होगा, किसका हिस्सा था, होमोसाइक्लिक का, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। उल्टा रीड करना है, पीछे आप जाके देख सकते हो कैसे। आपकी कार्बोसाइक्लिक दो हिस्सों में डिवाइड थी, होमो कितने में डिवाइड था, दो में, हेट्रो कितने में डिवाइड था, दो में। होमो इज डिवाइडेड इनटू एलिसाइक्लिक और किस में, एरोमेटिक। हिस्से किसके हैं, साइक्लिक के। तो उल्टा रीड करना है, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे लिखा उल्टा नाम, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कह सकता हूं उल्टा चलना है, ऐसे ही आप इस चीज को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। एलिसाइक्लिक क्या पढ़ाया था भाई, ऐसे कंपाउंड्स को आप एलिसाइक्लिक कह सकते हो जिसमें साइकिल तो मौजूद हो लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके साथ मैच करना शुरू कर दे, किसके साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रिजेंबलेंस दिखाना शुरू कर दे, मैच करना शुरू कर दे, ए साइक्लिक सिस्टम के साथ। उसे आप क्या कह सकते हो, एलिसाइक्लिक सिस्टम कह सकते हो। तो क्या कह सकता हूं, दोज होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करना शुरू कर दें, दोज होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुज प्रॉपर्टीज मैचेस विद द प्रॉपर्टीज ऑफ किसके साथ, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करना शुरू कर दें, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ।
ऐसे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टी मैच करना शुरू कर दे किसके साथ, ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी। कह सकता हूं ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कह सकते हो, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हो जिनकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करना शुरू कर दे, ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ उसकी प्रॉपर्टी क्या करना शुरू कर दे, मैच करना शुरू कर दे। कह सकता हूं यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। सही है, तो आपको ध्यान रखना है ए साइक्लिक जो टर्म है वो किसको डिफाइन कर रही है, वो डिफाइन कर रही है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ए साइक्लिक कह सकते हैं। ऐसे कंपाउंड को आप क्या कह सकते हैं, एलिसाइक्लिक कह सकते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करना शुरू कर दे, ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। ध्यान रखना है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो होंगे जिनकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करना शुरू कर दे, ए साइक्लिक या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। उन चीज़ों को आप किस में काउंट करवा सकते हैं, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चीज़ को उदाहरण देना चाहूँ तो एक तो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जैसे मान लेता हूँ आपकी अपनी तरफ से 3 कार्बन की चेन मान लेता हूँ। सही है, तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, 3 कार्बन की चेन कह सकता हूँ CH3 CH2 CH3। तो ये कैसा सिस्टम है, ए साइक्लिक कह सकता हूँ, ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसने क्या कहा, इसने कहा कि एलिसाइक्लिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करना शुरू कर दे, किस जैसे दिखना शुरू कर दे, ए साइक्लिक कंपाउंड जैसे। तो कह सकता हूँ ए साइक्लिक का तो एग्जांपल ये हो गया। तो अगर मैं इसे एलिसाइक्लिक में दिखाना चाहता हूं तो 3 कार्बन की चेन ये रही होगी। तो कह सकता हूं साइक्लो जो प्रोपेन है उसकी प्रॉपर्टी किस जैसी दिखना शुरू हो जाए, कुछ समय बाद प्रोपेन जैसी दिखना शुरू हो जाए। तो एक होमोसाइक्लिक ये कैसा सिस्टम है, एलिसाइक्लिक। एक एलिसाइक्लिक सिस्टम की प्रॉपर्टी किसके जैसा दिखना शुरू कर दें, ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा दिखना शुरू कर दें, तो उस चीज़ को आप केमिस्ट्री में क्या कह सकते हो, उसके लिए टेक्निकल टर्म क्या इस्तेमाल कर सकते हो, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड टर्म इस्तेमाल कर सकते हो। तो 4 कार्बन के लिए जो ए साइक्लिक सिस्टम रहा होगा वो ये रहा होगा, और एलिसाइक्लिक जो सिस्टम रहा होगा वो ये रहा होगा। तो कह सकता हूँ एलिसाइक्लिक टर्म क्लियर हो गई होगी भाई। ऐसे कंपाउंड्स को आप एलिसाइक्लिक कह सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टी ए साइक्लिक कंपोनेंट से मैच करना शुरू कर दे, उन्हें आप क्या कह सकते हैं, एलिसाइक्लिक सिस्टम कह सकते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। एलिसाइक्लिक को हमने, आपको देख सकते हो, अब ये साइक्लिक सिस्टम भी, एलिसाइक्लिक जो सिस्टम है या साइक्लिक जो सिस्टम है, इनको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। कह सकता हूँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कह सकता हूँ। यहां से इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो इसमें भी हम पहला कर लेते हैं सैचुरेटेड, पहला सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई एलिसाइक्लिक को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, किसमें, सैचुरेटेड में और किसमें, अनसैचुरेटेड में। उल्टा रीड करना है फिर से। सैचुरेटेड रहा होगा, किसका हिस्सा रहा होगा, एलिसाइक्लिक का। एलिसाइक्लिक किस में आया होगा, होमोसाइक्लिक में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा होगा। तो कह सकता हूं सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, दोज एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, those एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain carbon-carbon single bond, which contain carbon-carbon single bond are called as, देखो रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी समझा देता हूं, टेंशन ना लो। सैचुरेटेड का मीनिंग पीछे जब पढ़ ही चुके हो। सैचुरेटेड का मतलब एक ऐसी स्पीसीज जिसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद रहा होगा। तो ये क्या कह रहा है, एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें सिंगल बॉन्ड रहा होगा, और वो स्पीसीज कैसी हो, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक सिस्टम कंटेन करती हो। साइक्लिक सिस्टम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होमो और एक हेट्रो। तो एक ऐसा साइक्लिक सिस्टम
जो होमो एटम से मिलके बना होगा, और होमो एटम से जब वो मिलके बना होगा तो उसमें जो बॉन्ड जुड़े रहे होंगे आपस में उन होमो एटम्स को अटैच करने के लिए, वो सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे रहे होंगे, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हो, सही है, कह सकता हूँ। एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट से मिलके बना हो, उन कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को जोड़ने के लिए जिस बॉन्ड की आवश्यकता पड़ी होगी, डेट इज सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। तो किसी भी साइक्लिक सिस्टम को आपस में अटैच करवाने के लिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड को अटैच करवाने के लिए आपने अगर सिंगल बॉन्ड की सहायता ली है तो उस समय वो टर्म कहलाएगी सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें लिख सकता हूं क्या, साइक्लोअल्कीन, कह सकता हूं साइक्लिक सिस्टम रहा होगा जिसमें कार्बन कार्बन को अटैच करने के लिए हमने किसकी सहायता ली होगी, सिंगल बॉन्ड की सहायता ली होगी। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कह सकते हो, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है भाई, टेक्निकल टर्म्स समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जब बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो आपको बताया जाएगा एलिसाइक्लिक सिस्टम को पहचानने का तरीका होता है कि कम से कम उसके पास एटलीस्ट एक sp3 कार्बन होना चाहिए। अभी वो चीज़ें समझ से परे परे हैं, तो फिलहाल उस चीज़ को आपको ये समझना है कि ये टर्म्स कहती क्या हैं। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए, दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कह सकता हूँ दूसरी जो टर्म आती है इसके अंदर, सैचुरेटेड की बजाय अब की बार क्या कर दूं, अनसैचुरेटेड। तो देखो एक प्रकार का साइक्लिक सिस्टम रहा होगा, अभी भी कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट से मिलके बना होगा, लेकिन उस साइक्लिक सिस्टम में अब की बार क्या मौजूद रही होगी, अनसैचुरेशन। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अब की बार क्या आया होगा, मल्टीपल बॉन्ड आया होगा, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या फिर वो क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, विच कंटेन कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। सही है, विच कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, डेट इज डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कह सकता हूं, और मल्टीपल बॉन्ड में क्या आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। सही है, विच कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड डेट इज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आर कोल्ड एज, अब की बार उन्हें क्या कहा जा सकता है, आर कोल्ड एज अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पिछली बार क्या था, एक साइक्लिक सिस्टम था जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद था, तो वो था एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक और सैचुरेटेड फॉर्म का। सही है, दूसरा अब की बार होमो एटम से ही मिलके एक साइक्लिक कंपाउंड बना होगा, लेकिन अब की बार उसमें क्या मौजूद रहे होंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स मौजूद रहे होंगे, तो उसे आप अनसैचुरेटेड सिस्टम कह सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए अनसैचुरेटेड में क्या आ सकते हैं भाई, पीछे आपने जैसे सैचुरेटेड में अल्कीन की थी तो इसमें सिर्फ एक शब्द जोड़ना है साइक्लो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लिक में, एलिसाइक्लिक सिस्टम में। तो साइक्लिक आपकी साइक्लो अल्कीन हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं, साइक्लो अल्काइन, कह सकता हूं साइक्लो अल्कीन एंड साइक्लो अल्काइन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, क्या कह सकता हूं इन दोनों को, साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन को आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई देखो अगर रट्टा मारोगे तो टर्म्स हैं मुश्किल, लेकिन शब्द बाई शब्द पढ़ोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। एलिसाइक्लिक मतलब एक साइक्लिक सिस्टम हो, होमोसाइक्लिक मतलब ऐसा साइक्लिक सिस्टम जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना हो, कार्बन और हाइड्रोजन, और उस साइक्लिक सिस्टम में जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है अगर उसमें मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हों तो उसे आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ये रहे वो उदाहरण कोई पूछे तो साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन कह सकता हूँ। तो ये साइक्लो क्या रही होगी, प्रोपीन कह सकता हूँ। ये क्या रही होगी भाई, 4 कार्बन की साइक्लोब्यूटीन। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, सही है। एलिसाइक्लिक जो था उसको भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया, होमोसाइक्लिक क्या होता है उसको क्लासिफाई किया एलिसाइक्लिक में, एलिसाइक्लिक को फिर से हमने क्लासिफाई कर दिया किसमें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फॉर्म के अंदर। इतनी चीज यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी, यहां तक कोई झंझट नहीं होना चाहिए, बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, सही है। अब हमने होमोसाइक्लिक जो है उसको एलिसाइक्लिक के साथ साथ एक सिस्टम और में डिवाइड किया था, डेट इज कॉल्ड
एरोमेटिक कह सकता हूं। तो सबसे पहले अगली जो टर्म आती है इसके अंदर, वो टर्म आती है एरोमेटिक साइक्लिक, एरोमेटिक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है। कह सकता हूं साइक्लिक को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को दो में, एलिसाइक्लिक और किसमें किया भाई होमोसाइक्लिक को, एलिसाइक्लिक और किसमें, एरोमेटिक के अंदर। तो कह सकता हूं इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो एरोमेटिक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमा का एक बार मीनिंग समझो। किसी समय माना जाता था एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो फ्रेगरेंस, पिछले जमाने में माना जाता था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो फ्रेगरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है भाई, जो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, सुगंध प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनके अंदर से स्मेल आ सकती है, अच्छी स्मेल प्रोड्यूस हो सकती है, उन्हें क्या माना गया था, और आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स माना गया था। लेकिन कुछ समय बाद स्टडी करने के बाद जब आप हायर सेक्शंस में पढ़ोगे, एक सिद्धांत पढ़ोगे हाकल्स का सिद्धांत, तो उसके अनुसार एरोमेटिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने की नया तरीका दिया गया कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर कोई चीज़ हाकल के सिद्धांत को फॉलो करती है तो वो कंपाउंड कैसा रहा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड रहा होगा। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सेड टू बी एरोमेटिक, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप एरोमेटिक कह सकते हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सेड टू बी एरोमेटिक विच ओबेज हकल्स रूल, जो किसको ओबे करें, हकल्स के सिद्धांत को, विच ओबेज हकल्स रूल। सिर्फ इतना ध्यान रखना है। सही है। 10th की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें इतना डिटेलिंग में आएगा भी नहीं। सही है। हकल्स रूल के लिए 3 अलग अलग पॉइंट होते हैं, उनको फिर हायर सेक्शंस की वीडियो जब बनाई जाएंगे वहां पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा कि 4n+2 सिद्धांत क्या होता है। तो देखना है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सेज टू बी एरोमेटिक विच ओबेज हकल्स रूल, जो हकल के रूल को ओबे करेगा आर कोल्ड एज एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। सही है। फिर हमने एरोमेटिक को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, किसमें, बेंजीनोइड सिस्टम में और किसमें, नॉन बेंजीनोइड सिस्टम के अंदर। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी 2 प्रकार डिवाइड किए गए थे। कैसे, बेंजीनोइड कह सकता हूं किस में डिवाइड किए गए भाई, आपके होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को 2 डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक को भी 2 में डिवाइड किया, बेंजीनोइड एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है। तो बेंजीनोइड, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं, उल्टा चलना इसमें भी, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर said to be benzenoid, aromatic, homocyclic organic compound विच कंटेन, देखो नाम से ही पता चल रहा है, बेंजीनोइड, जिसमें क्या मौजूद हो, बेंजीन सिस्टम मौजूद हो। अब बेंजीन सिस्टम अकेला भी हो सकता है, किसी के साथ भी जुड़ सकता है, या फिर बेंजीन के ऊपर क्या करवा दी जाए, सब्सटीट्यूशन। बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं उसको हटा के कोई दूसरा ग्रुप जोड़ दिया जाए। तो तीनों अवस्थाओं में बेंजीन मिल सकती है, अकेली मिल सकती है, किसी के साथ जुड़ के मिल सकती है, और किसी के साथ सब्सटीट्यूट फॉर्म में मिल सकती है। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सेज टू बी बेंजीनोइड, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन, जो क्या कंटेन करते हो, यहां से इंपॉर्टेंट है, विच कंटेन आइसोलेटेड, जो अकेले, विच कंटेन आइसोलेटेड फ्यूज्ड
और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, जो क्या तो अकेले बेंजीन रिंग रखते हूं या फिर किसी के साथ बेंजीन क्या कर जाए अपनी ही जैसे दूसरी चीज रिंग के साथ फ्यूज कर जाए, डेट इज फ्यूज्ड, या फिर क्या हो सकता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग कंटेन करते हूं। कैसी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, देखो समझाता हूं। आइसोलेटेड का मतलब ऐसे, भाई अभी अभी आपने पढ़ा कि जो हक्कल के सिद्धांत को फॉलो करे, नाम कह रहे हैं बेंजीनोइड सिस्टम जिसमें बेंजीन मौजूद हो, ये तो हो गया आइसोलेटेड, कह सकता हूं आइसोलेटेड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, अगर बेंजीन के साथ इसी जैसा इसका भाई और मिला दूं, सही है, तो इसे क्या कहते हैं नेफ्थलीन। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, फ्यूज्ड फॉर्म कह सकता हूं। ऐसे ही एंथ्रासीन भी कौन सी फॉर्म होती है, फ्यूज्ड फॉर्म होती है एंथ्रासीन, इसे क्या कहा जाता है एंथ्रासीन। ये भी कौन सी फॉर्म है, फ्यूज फॉर्म है एंथ्रासीन। और इस बेंजीन के ऊपर अगर किसी हाइड्रोजन को हटा के, किसको हटा के, किसी हाइड्रोजन को हटा के, इधर देखो किसी हाइड्रोजन, बेंजीन के ऊपर क्या होते हैं हाइड्रोजन, सही है, ऐसे होती है बेंजीन। तो आपको देखना है 1 2 3, एक हाइड्रोजन इसके साथ मौजूद रहा होगा ऐसे, तो किसी एक हाइड्रोजन को हटा के कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दूं, ऐसे दिखा सकते हो। ऐसे मान लेता हूं इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट मैंने अपनी तरफ, सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक जो साइड ग्रुप रहा होगा लगा दिया CH3, तो इसे कह सकता हूं टोल्यून। तो क्या तो बेंजीन रिंग अकेली हो या किसी के साथ फ्यूज हो या फिर उस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन करवा दिया जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कह सकते हो बेंजीनोइड, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हो। बेंजीनोइड इसलिए क्योंकि बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक इसलिए क्योंकि हक्कल के सिद्धांत को फॉलो करती है, होमोसाइक्लिक इसलिए क्योंकि इसके अंदर होमो एटम मौजूद है, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर किसी भी प्रकार का दूसरी कंपोजिशन इसमें मौजूद नहीं है, इसीलिए आप इसे कह सकते हो बेंजीनोइड, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये चीज क्या हो गई होगी क्लियर। तो जिसमें बेंजीन रिंग आती हो उसे आप ये टर्म नवाजित कर सकते हैं। दूसरी टर्म आती है उसके अंदर, डेट इज कोल्ड नॉन बेंजीनोइड सिस्टम, कह सकता हूं दूसरी टर्म क्या आती है नॉन बेंजीनोइड, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कह सकते हो क्या नॉन बेंजीनोइड, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच, जो क्या ना कंटेन करते हो बेंजीन रिंग ना कंटेन करते हो। होमोसाइक्लिक तो हो, साइक्लिक सिस्टम तो हो, उस साइक्लिक सिस्टम में कार्बन और हाइड्रोजन भी हो लेकिन क्या मौजूद ना हो बेंजीन, इसे कहते हैं बेंजीन। ये मौजूद नहीं होनी चाहिए बस, इसके अलावा कुछ भी मौजूद हो लेकिन होमोसाइक्लिक, विच डज नॉट कंटेन, विच डज नॉट कंटेन्स बेंजीन रिंग, कह सकता हूं जिसके पास बेंजीन रिंग मौजूद ना हो, आर कोल्ड एज नॉन बेंजीनोइड, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। पीछे वाले में बेंजीन रिंग थी, कैसे थी, अकेली थी, किसी के साथ जुड़ी हुई थी या फिर किसी के साथ सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में थी। अब की बार उसके पास क्या मौजूद ना हो, बेंजीन रिंग ही मौजूद ना हो, तो उसे आप क्या कह सकते हो नॉन बेंजीनोइड, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए उसके पास बस बेंजीन रिंग ना होनी चाहिए, सही है। तो आपको एक उदाहरण बता देता हूं, देखो ध्यान से, आपका एक ट्रोपोन होता है, 8 मेंबर्ड रिंग सा होता है, 1 2 कह सकता हूँ ऐसे रहा होगा, 3, ये 4, ये क्या रहा होगा 5, ये क्या रहा होगा 6, ऐसे रहा होगा, ठीक है, ऐसे 6, और ये क्या रहा होगा 7, ऐसे ट्रोपोनोन रहा होगा, ठीक है। कह सकता हूँ ध्यान से देखना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे आपका एक कंपोनेंट रहा होगा जिसे आप क्या कह सकते हो ट्रोपोन कह सकते हो, ट्रोपोन, सही। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल,
तो ऐसा एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसे आप क्या कह सकते हो, ट्रोपोन कह सकते हो। तो देख सकते हो जिसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद ना हो उस कंपाउंड को आप क्या कह सकते हो, नॉन बेंजीनोइड सिस्टम। सिर्फ आपको बेंजीन रिंग ड्रॉ नहीं करनी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सही है। तो कह सकता हूँ यहाँ तक ये चीज़ क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है भाई, सही है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा ऐसी टर्म है जो आपको क्लियर नहीं हुई है। तो जिसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद ना हो तो उस सिस्टम को आप क्या कह सकते हो, ये सिस्टम कह सकते हो नॉन बेंजीनोइड सिस्टम। ऐसे ही एक टर्म और होती है एजुलिन, वो फिर हायर सेक्शंस के लिए चली जाती हैं, कह सकता हूँ। तो यहाँ तक ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इस तरीके से आपको क्या करना है, उन चीज़ों को ड्रॉ करना है। तो ये रहा होगा, ट्रोपोन सिस्टम मौजूद रहा होगा, सही है। इसके बाद एलिसाइक्लिक जितनों में डिवाइड होना था वो कंप्लीट क्या हो चुकी, उसकी डिवीजन हो चुकी, सही है। इसके बाद जो टर्म आती है डेट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है। दोज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज साइक्लिक हों, दोज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन हेट्रोएटम, जो क्या कंटेन करते हो, विच कंटेन हेट्रोएटम, डेट इज एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन, सही है। उन्हें आप हेट्रोएटम कह सकते हो। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ एटम कंटेन करें, दो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन हेट्रोएटम, जो हेट्रोएटम कंटेन करते हो उन्हें आप क्या कह सकते हो, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हो। जैसे ऐसे दिखा दूं उदाहरण के लिए, ये रहा, दिखा, फॉर एग्जाम्पल हेट्रोएटम दिखा होगा, ये रहा हेट्रोएटम। अब की बार कार्बन की जगह मैंने किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, ऑक्सीजन को, इसे फ्यूरान कहते हैं। हेट्रोएटम दिखे होंगे, ऐसे लिख दूं, यहाँ कार्बन हुआ करता था, इसको हटा के मैंने मान लो क्या लिख दिया, सल्फर। तो इसे केमिस्ट्री में थायोफीन कहते हैं। किसी के पीछे थायो शब्द जुड़ जाए तो वो बताता है सल्फर के बारे में। तो अब की बार कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट के अलावा हेट्रोएटम इंट्रोड्यूस हो जाए तो ऐसे सिस्टम्स को क्या कह सकते हो, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हो। तो इतनी चीज़ यहाँ तक उम्मीद करता हूँ चीज़ क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, सही है। इसको हमने डिवाइड किया था किसमें, आपके दो सिस्टम में, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक और नॉन कह सकता हूँ। तो पहली जो टर्म है वो है एरोमेटिक, या फिर जिसे आपने कहा था बेंजीनोइड, कह सकता हूँ बेंजीनोइड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है। तो दोज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain benzene ring along with heteroatom। अब की बार उनके अंदर क्या मौजूद होगी, बेंजीनोइड, दो में डिवाइड होगा, बेंजीनोइड और किसमें, नॉन बेंजीनोइड सिस्टम के अंदर, हेट्रोसाइक्लिक कह सकता हूँ। दूसरा एलिसाइक्लिक में भी आप इसे क्या कर सकते हो, दो में डिवाइड किया था, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में फिर से हमने डिवाइड कर दिया था, तो वो फिर से वही क्लासिफिकेशन होंगी पीछे वाले की तरह। सिर्फ होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में सिर्फ इतना फर्क करना है, होमोसाइक्लिक में कार्बन हाइड्रोजन लेके चल रहे थे, इसमें जो कंपोजिशन लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा हेट्रोएटम भी लेके चलेंगे, का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर कह सकता हूँ। तो दो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन बेंजीन रिंग along with heteroatom are called as benzenoid heterocyclic organic compound। बेंजीन भी हो, उस बेंजीन के अंदर हेट्रो मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा हेट्रोएटम भी मौजूद हो, और साथ साथ वो सिस्टम कैसा हो, बेंजीन कंटेन करता हो, मतलब एरोमेटिक भी हो, कह सकता हूँ। एरोमेटिक मतलब जो हक्कल्स के सिद्धांत को फॉलो करता हो। देखो ये तो हमने क्या बनाया था, कह सकता हूँ ऐसे हमने बनाई थी बेंजीन, याद होगी सभी को, ऐसे हमने बेंजीन बनाई थी, या फिर ऐसे दिखा देता हूँ,
ये क्या होती है, बेंजीन। अब की बार इस बेंजीन के अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर दूं मैं, कोई हेट्रो एटम इंट्रोड्यूस कर दूं ऐसे। ये मैंने क्या लगा दिया यहाँ, नाइट्रोजन लगा दिया, कह सकता हूँ, दिखा, इसे पिरिडीन कहते हैं। और ये एक प्रकार का कैसा है, ये तो कैसा था, एरोमेटिक, और वो भी कैसा, होमोसाइक्लिक। सही है, एरोमेटिक क्यों, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है। ये भी कैसा है, एरोमेटिक, लेकिन कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्यों, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें हेट्रो एटम मौजूद है, तो इसीलिए बेंजीनोइड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या रहा होगा, एग्जाम्पल। तो ये क्या है, बेंजीनोइड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकता हूं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। जिसमें बेंजीन मौजूद हो और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर हेट्रो एटम मौजूद हो तो उसे आप क्या कह सकते हो, बेंजीनोइड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हो। दूसरा था बेंजीनोइड की तरह ही नॉन बेंजीनोइड, तो क्या कह सकता हूं, विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, which do not contain benzene ring but which does not contain benzene ring but contains heteroatom। लेकिन क्या कंटेन करता हूं, heteroatom are called as non-benzenoid heterocyclic organic compound। भाई साइक्लिक कंपाउंड अभी भी होगा, लेकिन उसमें क्या मौजूद नहीं होगी, बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगी, लेकिन उसमें हेट्रो एटम जरूर मौजूद होंगे। जैसे अभी अभी हमने किया था, पीछे जो एग्जांपल लिखे थे उन्हीं को रिपीट कर देता हूँ ऐसे। सही है, देख सकते हो इसमें क्या मौजूद नहीं है, बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है, फ्यूरान। सही है, ऐसे हमने पीछे रिपीट किए थे, कह सकता हूँ। इसे आप पायरोल कह सकते हो। तो देख सकते हो इनके अंदर क्या मौजूद नहीं है, बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है। जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद ना हो लेकिन हेट्रो एटम मौजूद हो और साइक्लिक कंपाउंड उसके अंदर क्या हो, मौजूद हो, तो उसे आप क्या कह सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई होगी। तो अगला जो वीडियो सेक्शन होगा वो जल्द ही आपके लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा, डेट इज़ फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर, कि किस तरीके से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी करवाई जाएगी प्लस बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो जाने से पहले हमेशा की तरह 4 लाइनें पेश कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ध्यान से सुनना है, ध्यान से क्या सुनना है, वो 4 लाइनें क्या कहती हैं। अरे जनाब वो मोहब्बत के नशे में झूठे ख्वाब दिखा गई, मैं क्या बताऊं कैसी थी उसकी अदाएं, पानी में आग लगा गई। तो उम्मीद करता हूं ये 4 लाइनें आपको पसंद आई होगी। जो आजकल ये अदाओं का खेल चल रहा है, सही है, आंखों ही आंखों का जो खेल चल रहा है, लास्ट में उसके साथ यही होगा, सही है। आप किसी की अदाओं में आके इतने ना बह जाएं कि आप अपने काम के प्रति उस चीज़ को क्या करते हुए नज़र आएँ, ज़्यादा महत्व देते हुए नज़र आएँ। और जिस चीज़ को जितना ज़्यादा महत्व देंगे वो है पढ़ाई। और किसी चीज़ को अगर आपने महत्व देने की कोशिश की तो हो सकता है आपके साथ ये 4 लाइनें भी जुड़ जाएं। अगर प्यार मोहब्बत के नशे में ज़्यादा पड़े तो ध्यान से सुनना है एक शायरी और इसी बात पे। मैं खुश हूँ कि तेरी नफ़रतों का अकेला वारिश हूँ, वरना मोहब्बत तो तुझे बहुत से लोग करते हैं। तो लास्ट में फिर आपके साथ ऐसा होगा, ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए करना पड़ेगा कि तेरी नफ़रत के लिए तो मैं अकेला काफ़ी हूँ, अकेला वारिस हूँ, मोहब्बत तो तुझसे बहुत से लोग करते होंगे। जब तुझे पता है भाई बहुत से लोग करते हैं तो अपने काम से काम रखो, पढ़ाई करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा चाहेगा। जय हिंद, जय भारत।